हिंदुस्तान का लौह आक्रमण यानी ऐसा हमला जो कुछ ही मिनटों में दुश्मन देश के कई बड़े शहरों को तबाह कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुणे और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। भारतीय वायुसेना के 85वें स्थापना दिवस पर आज पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की ताकत देखी है। मेरे पीछे ये जो आप एनिमेशन में विमान उड़ता हुआ देख रहे हैं, ये जो अभी गया विमान, ये सुखोई 30 है। सुखोई लड़ाकू विमान से दुश्मन देश खौफ खाते हैं, क्योंकि अगर दुश्मन का कोई इलाका सुखोई के टारगेट पर आ गया तो पलक झपकते ही वो मटिया मेट हो सकता है, तबाह हो सकता है। वायुसेना के बेड़े में दूसरा बड़ा घातक विमान है तेजस। कहते हैं कि आसमान में रफ्तार की कोई सीमा नहीं होती, तेजस के साथ भी ऐसा ही है। 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजस जब आसमान चीरता है तो दुश्मनों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। इसे पूरी तरह से देश में ही तैयार किया गया है। गौर से देखते जाइए, ये हिंदुस्तान की आन, बान, शान और शक्ति की तस्वीरें। दिल्ली के पास आसमान का सीना चीरते हुए जब भारतीय एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी तो ये नजारा देखकर सरहद के उस पार पाकिस्तान और चीन में खलबली मच गई होगी। एक साथ आसमान में ग्लोबमास्टर, सुखोई, जगुआर और तेजस जैसी शक्तियों का प्रदर्शन हो रहा है, सब एक से बढ़कर एक जांबाज। दिल्ली से 25 किलोमीटर दूर हिंडन एयरबेस पर वायुसेना ने अपना 85वां एयरफोर्स डे मनाया। एयरबेस पर वायुसेना चीफ के साथ साथ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी एयरफोर्स की ताकत देखने के लिए मौजूद थे। आसमान में लड़ाकू जहाजों की ये कलाबाजी देखकर किसका कलेजा नहीं कांप जाएगा। एयरफोर्स डे के मौके पर एयरफोर्स ने सुखोई, मिराज, मिग, C-17 ग्लोबमास्टर और जगुआर जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की नुमाइश की। हिंडन एयरबेस पर सुखोई फाइटर प्लेन की दहाड़ भी सुनाई दी। सुखोई एक ऐसा फाइटर जेट जिसके मुकाबले पाकिस्तान दूर दूर तक कहीं नहीं टिक सकता। एक बार सुखोई का फ्यूल टैंक फुल हो जाए तो यह आराम से 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और प्लेन की अधिकतम रफ्तार 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुखोई 30 MKI यानी सुखोई का जो लेटेस्ट वर्जन है वो भारत के पास इस समय मौजूद है और ये भारत का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, जो फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट है। और इसकी खास बात यह कि जब आप इसमें नीचे देख रहे हो तो आपको ब्रह्मोस मिसाइल नजर आएगी, जिसकी जो रेंज है वो करीबन 300 किलोमीटर के लगभग है। यानी जब सुखोई और ब्रह्मोस मिलेंगे तो इसका कॉम्बिनेशन या फिर ये कितना डेडली कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि ये ना सिर्फ दुश्मन को दूर से 300 किलोमीटर दूर से पहले ही उसको टारगेट कर सकता है, बल्कि ना सिर्फ इसकी जो दूसरे सिस्टम है वो बहुत कारगर है। इंडियन एयरफोर्स के पास सबसे सोफिस्टिकेटेड और सबसे इजी मैनेवरेबिलिटी एंड सबसे अदर कंट्रीज को खौफ पैदा करने वाला एक ही जहाज है जो हमारे पास सुखोई 30 है। इसमें क्या है कि हमारे 12 स्टेशन हैं, जो इस 12 स्टेशन में आपको 5 स्टेशन 10 स्टेशन में आप आराम से मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं। 10 मिसाइल तो ऐसा ही कैरी हो जाएंगे आपको। उसके अलावा भी आपको बॉम्ब्स भी है, 6 बॉम्ब्स अभी हमने 3 ऑलरेडी हैं, 3 पीछे स्टेशन खाली हैं। वो एक साइड पे आप 3+3 आपको अराउंड 6 बॉम्ब्स अलग से कैरी कर सकते हैं। और बीच में एकमात्र ऐसा जहाज है जिसमें आप ब्रह्मोस लगा के न्यूक्लियर वेपन जो है वो आप फायर कर सकते हैं। सुखोई की सबसे बड़ी ताकत है इसका रडार सिस्टम। दिन हो या रात, ये फाइटर जेट एक बार में 400 किलोमीटर एरिया की निगरानी कर सकता है। सुखोई एक साथ 15 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। इतना ही नहीं, 50 किलोमीटर की दूरी से किसी भी टैंक को पहचान कर उसे नेस्त नाबूद भी कर सकता है। युद्ध के हालात में अकेले सुखोई से पाकिस्तान के अंदर तक निगरानी हो सकती है। तूफान की रफ्तार से आसमान का सीना चीरता ये तेजस है। ताकत और तकनीक के मामले में ये दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों को टक्कर देने की हैसियत रखता है।
साउंड की स्पीड से भी तेज उड़ने वाले तेजस की गिनती दुनिया के सबसे हल्के सुपरसोनिक विमान में की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। यह हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल फायर कर सकता है। साथ ही इससे एंटीशिप मिसाइल, बॉम्ब और रॉकेट भी दागे जा सकते हैं। भारतीय वायुसेना में सबसे नया यानी सबसे बेहतरीन या फिर सबसे भारत का 3 दशक के बाद जो सबसे नया एयरक्राफ्ट इंडक्ट किया गया है वो है तेजस, जो पूरी तरीके से स्वदेशी है, यानी पूरी तरीके से इसे भारत ने निर्मित किया है। हालांकि इसे बनने में करीबन 3 दशक से ज्यादा लग गए, लेकिन खास बात यह है कि ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी वो जिसे आप ना सिर्फ ऐसी जगहों में या फिर ऐसी जगहों में इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आपको आपका जो दुश्मन है वो आपके बहुत ज्यादा करीब हो, बल्कि इसके अंदर पूरी तरीके से जो है भारत अपनी जो चीजें हैं यानी जो बॉम्ब या दूसरी चीजें हैं वो लगा के ये है हिंदुस्तान की शान C-17 ग्लोब मास्टर। दुनिया का सबसे ताकतवर और भरोसेमंद लिफ्टर जेट है ग्लोब मास्टर। जब हिंडन एयरबेस पर ग्लोब मास्टर आसमान में दिखा तो दुश्मनों के हौसले पस्त हो गए। भारतीय वायुसेना में न सिर्फ लड़ाकू विमान बल्कि ऐसे विमान जो न सिर्फ हमारी सेना के लिए रसद या फिर सामान पहुंचा सके या फिर हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं यानी जो हमारे दोस्त पड़ोसी मुल्क हैं उनकी आपदा के अंदर उनको राहत कार्य या फिर उनको सहायता भी कर सके। यह भारतीय वायुसेना का सबसे बेहतरीन माने जाने वाला यानी सबसे बेस्ट ग्लोब मास्टर 3, जहां इसका जो कैपेसिटी है वो करीबन 75 टन है। और ये बड़ी आपदा यानी आपने नेपाल आपदा देखा हो या फिर जिबूती में जब लोगों को निकालना हो भारतीय नागरिकों, ऐसी चीजों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और खास तौर पर जब कई ऐसे फॉरवर्ड एरियाज जैसे लेह लद्दाख या फिर ऐसी इलाकों के अंदर जब हमारी भारतीय सेना फंस जाती है तो उनकी मदद के लिए भी या फिर जब पैराट्रूपर्स को उतारना होता है तो उसके अंदर भी सबसे मददगार रहता है। C-17 ग्लोब मास्टर आज के डेट पे सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये गेम चेंजर है पूरे भारतीय वायुसेना का। इसकी क्षमता 75 टन है। ये जहाज हमारे बहुत सारे HADR मिशन जो इंडिया में हुए हैं, चाहे वो J&K फ्लड रिलीफ ऑपरेशन, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, लास्ट ईयर का डिमोनेटाइजेशन टाइम में भी बहुत यूज हुआ ये एयरक्राफ्ट। अब जरा ग्लोब मास्टर की खूबी भी जान लीजिए। एक बार अगर इस आसमान के गजराज की टंकी फुल हो गई तो पूरे लाभ लश्कर के साथ ये लिफ्टर जेट 5000 किलोमीटर तक बिना रुके पहुंचेगा। C-17 को उतारने के लिए सिर्फ 1000 मीटर लंबी पट्टी चाहिए। ग्लोब मास्टर में एक साथ 188 सैनिकों को बिठाया जा सकता है। सुमित चौधरी, हिंडन एयरबेस, इंडिया न्यूज। इंडियन एयरफोर्स पर पूरे मुल्क को नाज है। हमारी वायुसेना की ताकत दुनिया भर में जानी जाती है। अभी आपने सुखोई और तेजस का पराक्रम देखा, अब भारतीय एयरफोर्स की असली ताकत देखिए। ग्लोब मास्टर, हरक्यूलिस, मिराज और जैगुआर जैसे लड़ाकू विमान जब दुश्मनों पर टूटते हैं तो पनाह भी नहीं मिलती। एक एक करके इंडियन एयरफोर्स के सूरमाओं से मिलिए। मेरे आगे से अभी अभी जो विमान निकला है वो जैगुआर है। जैगुआर डीप पेनिट्रेशन में माहिर है, यानी ये हजारों फीट की ऊंचाई से गोता लगाता हुआ चंद सेकंड में जमीन के पास पहुंचता है और दुश्मनों का सत्यानाश करके वापस छूमंतर हो जाता है। ये मिराज, करगिल में इसने ऐसा लोहा दिखाया कि पाकिस्तान पानी मांगने लगा। कैट आई से लैस मिराज की आंखों से दुश्मनों का बचना लगभग नामुमकिन है। एयरफोर्स डे पर हिंडन एयरबेस पर मिराज लड़ाकू विमान की भी धमक सुनाई दी। इसकी खासियत समझने से पहले इन तस्वीरों को देखिए। जब किसी एक्सप्रेस वे पर पहली बार कोई फाइटर प्लेन लैंड कराया गया। 21 मई 2015 को यमुना एक्सप्रेस वे पर मिराज 2000 ने 2 बार टचडाउन किया, यानी वायुसेना के इस विमान ने जमीन छुआ और फिर आसमान में उड़न छू हो गया। यह है मिराज। यहां मिराज उन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में से है जो भारत के पास सबसे बेहतरीन या फिर कह सकते हैं कि कैट आई लगा हुआ है। ये सब 18 किलोमीटर के रेंज में रडार को पकड़ लेते हैं, उसको लॉक भी कर सकते हैं, टारगेट भी कर सकते हैं। मिराज की खासियत ये है कि ये कैट आई से लैस है। दुश्मन के फाइटर प्लेन का इसकी आंखों से बचना नामुमकिन है। मिराज फाइटर प्लेन एक बार में अलग अलग कई टारगेट सेट कर सकता है, यानी एक बटन दबते ही दुश्मन इलाके में चारों तरफ तबाही मच सकती है। करगिल की लड़ाई में पाकिस्तान भी इसका लोहा मान चुका है। अचूक निशाना और अपनी रफ्तार के लिए जाना जाने वाला ये है MiG-29।
तो यह है हिंदुस्तान की हवाई ताकत, जिसे एयरफोर्स के 85वें स्थापना दिवस पर हिंदुस्तान ने दिखा दिया और जता भी दिया कि अगर देश के दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की जरूरत भी करेंगे तो ये उनका क्या अंजाम करेंगे। इस खास पेशकश में